बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही आसानी से पफ पेस्ट्री बनाना सिखाऊंगी, जिसकी डो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। डो भी इसकी बहुत ज़्यादा इजी बनती है। ये बिना ओवन के पफ पेस्ट्री हमने रेडी करी है और आलू की फिलिंग इसके साथ हम रेडी करेंगे। व्यूअर्स, बहुत ही ज़्यादा क्रंची है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी हुई है और मज़े की बहुत ज़्यादा है, साफ़ सुथरे तरीके से बनी हुई है। बेकरी से कहीं गुना बेहतर पफ पेस्ट्रियाँ आप अपने घर पे रेडी कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा आसानी से बनती है। इसकी डो का लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगी। तो वही डो हमारी पास पड़ी हुई है, उसी डो की हम ये पफ पेस्ट्रियाँ रेडी करेंगे। व्यूअर्स, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले तो हम बॉइल्ड पोटैटो लेंगे। हम जो है स्टफिंग आलू की बनाएंगे। व्यूअर्स, आप कीमे की किसी भी चीज़ की बना सकते हैं। 5 से 6 अदद आलू हमने लिए हैं, उसको हमने सिंपल बॉईल कर लिया है। व्यूअर्स, अब जो है हम आलू को मैश कर लेते हैं। आप जो है चिकन की स्टफिंग रेडी कर सकते हैं, बीफ की स्टफिंग रेडी कर सकते हैं। स्टफिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रेडी कर सकते हैं, लेकिन आलू की जो हम रेडी करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। थोड़े से मसाले इसके अंदर हम ऐड करेंगे। एक छोटी सी प्याज को चॉप करके वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कट करके वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब जो है इसके अंदर थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेड चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब, ज़ीरा ऐड करेंगे हाफ टी स्पून के करीब और थोड़ा सा टेस्ट के लिए हाफ टी स्पून के करीब चाट मसाला ऐड करेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करेंगे इसके अंदर। इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। व्यूअर्स, व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आप चैनल में नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिएगा व्यूअर्स, और हम आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लाते रहेंगे। यहाँ पे मसाले को हमने मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स, इसको साइड पे रखते हैं और जो हमारी पफ पेस्ट्री की डो है इसको हमने डिफ्रोस्ट कर लिया है। बिल्कुल नरम हो गई है डो हमारी। तकरीबन 1.5 घंटे पहले हमने इसको फ्रीज़र में से निकाल दिया है और बिल्कुल नरम हालत में हो गई है ये। अब जो है हम डो को बेल लेते हैं। फ्लोर पे मैदा डस्ट करेंगे और डो को थोड़ा सा हम मोटा बेलेंगे। यहाँ पर फ्लोर पे हमने मैदा डस्ट कर लिया है। अपनी डो रखेंगे व्यूअर्स और इसको टैप करके हम बेल लेंगे। बिल्कुल केयरफुली आपने इसको बेलना है व्यूअर्स। और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन जाती है। बिना ओवन के इतने मज़ेदार पफ पेस्ट्रियाँ रेडी होती है। वीवर्स, ये पफ पेस्ट्री की डो जो है ये आपको बाज़ार से या किसी भी बेकरी शॉप से आपको इजीली मिल सकती है। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगी। आप जो है इस डो को ख़ुद घर पे रेडी कर सकते हैं या फिर आप बाज़ार से ये रेडीमेड डो जो है मिल जाती है। इसको एडजस्ट करते जाइए और चौकोर शेप में हमने इसको बेल लिया है। आप इसकी मोटाई चेक कर सकते हैं, इतना ही हमने मोटा इसको बेल लिया है। और अब जो है पिज़्ज़ा कटर से इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। पेस्ट्री का आप जितना साइज़ रखना चाहते हैं व्यूअर्स, उस हिसाब से आप डो की कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब जो है अपनी फिलिंग को इसमें रखेंगे। स्टफिंग हमने रख दी है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं। बस आपने इसका एक कोना उठाना है। अगर स्टफिंग आपको ज़्यादा लगे तो आप कम कर सकते हैं और एक कोना उठा के दूसरे कोने से आपने इसका मिलाना है और आपने हल्का हल्का सा प्रेस करना है इसको। इसके किनारों को आपने हल्का हल्का सा प्रेस कर लेना है। बहुत ही आसानी से ये पैक हो जाते हैं। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो आप इसके एजिस पे थोड़ा सा पानी लगा के इसको पैक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ हाथों से हमने इसको पैक कर दिया है।
और बिना ओवन के इसको हम पतीले में रेडी करेंगे व्यूअर्स। तो इसको तकरीबन 50 मिनट के लिए हम पतीले में बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक करेंगे तो ओवन की टाइमिंग अलग है और पतीले की टाइमिंग अलग है। पतीले में थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए बेक करना पड़ता है। तो बस इस तरह से हम सारे कुक जो है बेक कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। हमने 2 पैन के अंदर इसको बेक किया था। दूसरा भी आपके सामने रेडी कर लेते हैं व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर डो आपके पास नहीं है तो आप बाज़ार से रेडीमेड डो ख़रीद सकते हैं। किसी भी बेकरी शॉप से आपको ये डो मिल सकती है। बस हमने अपनी सारी स्टफिंग रेडी कर ली है और इस तरह से पिज़्ज़ा पैन के अंदर हमने बटर पेपर रखा हुआ है और इसके ऊपर हमने ऑयल लगा दिया है। इसको हमने ग्रीस कर लिया है और इसी पैन के अंदर हम अपनी पेस्ट्री रख लेंगे व्यूअर्स। और थोड़े से फासले से आपने रखनी है और ऊपर से मिल्क ब्रश करेंगे। अगर आपके पास अंडा नहीं है तो आप इसी तरह से मिल्क ब्रश कीजिए। और ये रेडी है, हम इसको बेक करते हैं। पतीला हमने प्री हीट कर दिया है व्यूअर्स, फ्लेम हमारी ऑन है और इसके नीचे हमने स्टैंड रख दिया है। स्टैंड के ऊपर हम अपनी पेस्ट्रियाँ रखेंगे और तकरीबन 50 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बेक होने के लिए हम रख देते हैं। सो व्यूअर्स, यहाँ पे माशाल्लाह से पतीले के अंदर हमारी मज़ेदार सी पेस्ट्रियाँ बेक हो गई है। कितनी मज़ेदार सी फूल गई है और कितना मज़ेदार सा कलर आ चुका है इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। बिना ओवन के भी काम चल जाता है व्यूअर्स। पतीले में बहुत अच्छी बेकिंग होती है। एक पेस्ट्री आपको तोड़ के भी बताते हैं, नीचे से ऊपर से कलर आप चेक कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी क्रंची सी हमारी पफ पेस्ट्रियाँ रेडी है व्यूअर्स। आलू की स्टफिंग जो है बहुत ही ज़्यादा मज़े की है। एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसे लगती हैं। मिलते हैं व्यूअर्स किसी और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफिज़।